नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। दामाद विवाद पर मांझी का पलटवार, लालू तेजस्वी को बताया गब्बर सिंह। जमुई में तेजस्वी लालू पर मांझी का हमला, बोले चलनी दूसे बोढ़नी के। जमुई पहुंचे केंद्रीय मंत्री और हम के नेता जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए अपने दामाद को लेकर उठे विवाद पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। मंगलवार को सिकंदरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में मांझी ने देसी अंदाज में कहा, चलनी दूसे बोढ़नी को, जिसमें खुद है 1000 छेद। बिहार में बीते 8 दिनों से मानसून एक्टिव है। पटना, जमुई में तेज बारिश शुरू हो गई है। किशनगंज में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। पुलिसकर्मी बनकर व्यापारी से 10 लाख लेकर भागे, बदमाशा बैग की तलाशी ली, जब्त किए रुपए, थाने में कैश का डिटेल देने के नाम पर लगाया चुना। पूर्णिया में पुलिस बनकर आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने सहरसा के गल्ला व्यापारी से 10 लाख रुपए की ठगी की है। बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर व्यापारी से कैश बैग लिया और फिर बाइक पर सवार होकर बड़े ही आराम से भाग निकले। घटना के हाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड की है। पश्चिम चंपारण के श्रीनगर गांव में तेंदुए का आतंक, घर में देर रात घुसकर बकरी को उठा ले गया। वन विभाग ने की पगमार्क की जांच। पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड के श्रीनगर गांव में मंगलवार की देर रात तेंदुए ने दस्तक दी। रात करीब 1 बजे तेंदुआ प्रदीप चौधरी के घर में घुस गया। वह एक बकरी को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। प्रदीप चौधरी और उनका परिवार उस समय सो रहे थे। जानवरों के शोर से जब वे जागे तो देखा कि तेंदुआ आंगन में मौजूद था। बिहार में अब तेजस्वी की पार्टी के नेता की पिटाई, डायन होने का आरोप लगा, मां को भी डंडे से धुना। बिहार में अब तेजस्वी यादव की पार्टी के एक नेता की जमकर पिटाई की गई है। वारदात खगड़िया जिले की है। दबंगों ने यहां राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रखंड अध्यक्ष की मां को भी पीटा है। जिले में चौथम थाना क्षेत्र के करुआ गांव में मंगलवार को डायन का आरोप लगाकर दबंगों ने राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अली की मां मनीना खातून को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। अपनी मां को बचाने आए राजद प्रखंड अध्यक्ष को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। दोनों घायल मां और बेटे का इलाज चौथम CHC में किया गया। पटना में 8वीं और 10वीं के छात्रों ने किया गैंगरेप। 15 साल की प्रेग्नेंट पीड़िता के संगीन इल्जाम। पटना में गैंगरेप का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता की उम्र महज 15 साल बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि 15 साल की पीड़ित लड़की गर्भवती भी है। इस सनसनीखेज मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 4 लड़कों पर लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है और इस संबंध में पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी आरोपी भी नाबालिग हैं और पुलिस ने चारों आरोपियों पकड़ भी लिया है। प्रत्येक घर का अलग स्कूल, हर गांव में अस्पताल की भी घोषणा कर सकती है नीतीश की भूजा पार्टी तेजस्वी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य की NDA सरकार और CM नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने X पर पोस्ट के जरिए बिहार सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाओं को लेकर तंज कसा है। 28 करोड़ की मुफ्त बिजली जला गई बिहार पुलिस। पटना पुलिस पर सबसे ज्यादा बकाया बिजली बिल से पुलिस विभाग भी नहीं बच सका। बिहार के विभिन्न जिलों की पुलिस के विभिन्न कार्यालयों पर बिजली विभाग का 28,06,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस साल मई महीने तक के इस बकाया बिल के भुगतान को लेकर विभाग ने लिखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया में सैनिक स्कूल बनाने की मांग, अपनी जमीन पर केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में पूर्णिया समेत सीमांचल की सामरिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को लेकर सेंट्रल मिनिस्टर राजनाथ सिंह से आग्रह किया है। थाने पहुंचे, बोले कहता है मेरी बेटियां हैं,
जो चाहे करूं, विरोध करने पर बच्चियों को पीटता है। बांका में एक पिता पर अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ 1.5 साल तक रेप करने का आरोप लगा है। बच्चियों के दादा की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार 24 जून की रात पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दादा ने बताया, मेरा बेटा शराब के नशे में अक्सर अपनी बेटियों के साथ रेप करता था। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे साथ भी गाली गलौज और मारपीट करता था। टर्बुलेंस में फंसी पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों को तेज झटके लगे। बैग नाश्ता प्लेन में गिरा। विमान में सवार थे 171 पैसेंजर्स। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट मंगलवार को AI 407 टर्बुलेंस में फंस गई। इससे यात्रियों को झटके लगे। बैग सीट पर गिर गए। उस वक्त यात्री नाश्ता कर रहे थे। कई यात्रियों का नाश्ता भी गिर गया। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को थार से कुचलने की कोशिश। पटना में बाल बाल बचे 2 कांस्टेबल। इससे पहले स्कॉर्पियो ने 3 पुलिस वालों को उड़ाया था। पटना में चितकोहरा पुल के पास एक थार चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। मंगलवार को दिन के 1 बजे एक थार पटेल गोलंबर की ओर से आ रही थी। पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिसकर्मी आ गए, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और कुचलने की कोशिश की। शादी करने जा रहा था, पत्नी पहुंच गई। 3 बच्चों की मां नसीमा से लव मैरिज की। कुंवारा बताकर निकाह करने जा रहा था। समस्तीपुर कोर्ट में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शादीशुदा होने के बाद भी मोहम्मद कलाम खुद को कुंवारा बताकर मंगलवार को शादी करने जा रहा था। पत्नी ने न सिर्फ शादी रुकवाई, बल्कि कोर्ट में भी जमकर हंगामा किया। पहली पत्नी की कहानी सुनकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन घंटों कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हमको करनाल ले गया था। 3 साल करनाल में रहे, बहुत खुशहाल जिंदगी जीते थे। इसको माँ बुला लिया। माँ बोला कि बेटा मेरे को आने दो, मेरे बेटा को देखने का मन कर रहा है। हम बोले कोई नहीं, जाओ अपन माँ से भेंट करके आप आ जाना। और जब यहाँ आया है ना, आने के बाद ये इतना डरेमा किया है, यहाँ शादी सूदी का सेटिंग वोटिंग कर लिया। पटना के गांधीनगर में जर्जर सड़क नाले को लेकर प्रदर्शन। 25,000 लोग टूटी फूटी सड़कों, जल जमाव और नालों से प्रभावित। तत्काल सुधार की मांग। पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर वार्ड संख्या 2 की सड़क और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस क्षेत्र की लगभग 25,000 की जनसंख्या रोजाना टूटी फूटी सड़कों, जल जमाव और अवरुद्ध नालों से जूझ रही है। मुजफ्फरपुर में कार से 5 कार्टन शराब बरामद। मारुति 800 से खेप लेकर जा रहे थे। पुलिस ने एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से विदेशी शराब जब्त की है। मौके से तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर अन्य शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। उत्पाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार को मंगलवार की रात सूचना मिली थी कि वैशाली से मारुति 800 से शराब की खेप जा रही थी। बक्सर में 19.74 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास। ब्रह्मपुर बाईपास से प्रखंड कार्यालय तक बनेगी। टुंडी आरोबी से भी जुड़ेगी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बक्सर के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को ब्रह्मपुर में एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। NH 922 से ब्रह्मपुर प्रखंड कार्यालय तक की इस सड़क के निर्माण पर 19 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। बता दें कि यह सड़क ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर से होकर गुजरेगी। मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। अखिलेश के वीडियो कॉल से इमोशनल हुए तेज प्रताप यादव। बोले, अकेला नहीं हूं इस लड़ाई में। राष्ट्रीय जनता दल RJD के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाल दिए गए बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू की बेटी राजलक्ष्मी यादव के चचेरे ससुर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल किया है। तेज प्रताप ने अपने हमनाम बहनोई तेज प्रताप सिंह यादव के चाचा और उत्तर प्रदेश के पूर्व CM अखिलेश यादव के वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर की है और बताया है कि सपा अध्यक्ष हमेशा उनके दिल के काफी करीब रहे हैं। इमोशनल तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में कहा है कि अखिलेश के फोन से उन्हें लग रहा है कि वो अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं।